हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हम आ गए नई अथॉरिटी से जो अपडेट आ रही है उसे लेकर आपके सामने। और अथॉरिटी से जो यमुना एक्सप्रेसवे पे बनने वाले जो एक डेवलप्ड हो रहा शहर उसकी अपडेट है, तो हम उसको देखेंगे किस तरह से उसमें डेवलपमेंट में और क्या चीज़ें आगे नई बढ़ी हैं, क्या नए अपडेट्स और आए हैं, तो उस पर बात करते हैं। तो जो न्यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे वो है यमुना अथॉरिटी के लिए बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने भेजे 226 करोड़ रुपए। यह 3 प्रोजेक्ट पूरे होंगे। कौन से 3 प्रोजेक्ट पूरे होंगे ये आप आगे न्यूज़ में देखेंगे। इन 3 प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने भेजा पैसा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे आ चुके हैं यमुना प्राधिकरण के पास आगे इन 3 प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने, कंप्लीट करने के लिए या फिर उनमें जो आर्थिक सहायता चाहिए थी उसके लिए। बड़ी खबर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना पीएम गति शक्ति के तहत 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 226.57 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह पैसा यमुना अथॉरिटी के बैंक खातों में पहुंच गया है। अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार से मिली इस धनराशि का उपयोग यमुना सिटी में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने यह पैसा अगले 50 वर्षों के लिए दिया है, जिस पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो पैसे यमुना प्राधिकरण को केंद्र सरकार की तरफ से मिले हैं ये पूरे 50 साल के लिए मिले हुए हैं। और सबसे बेस्ट जो अथॉरिटी के लिए इसमें होगा वो ये है, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट हम देख सकते हैं वो ये है कि इस पर उन्हें किसी भी तरह का ब्याज या इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा इन पैसे पे। इन 3 प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने भेजा पैसा। यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 35 में इंडस्ट्रियल पार्क और टॉय पार्क का विकास किया जाना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत केंद्र सरकार ने 48.02 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 28.95 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। सेक्टर 29 में एप्पल पार्क, एमएसएमई पार्क और हैंडीक्राफ्ट पार्क का विकास किया जा रहा है। इस परियोजना में 143.72 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 128.12 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। सेक्टर 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क पर काम चल रहा है। इस परियोजना के लिए आप 439.49 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत 69.50 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। इस तरह यमुना प्राधिकरण ने तीनों परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 631.23 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसे राज्य सरकार और केंद्र ने तकनीकी मंजूरी दे दी है। फिलहाल इसमें से 226.57 करोड़ रुपए यमुना प्राधिकरण को भेज दिए गए, मतलब जितने की इन्होंने डिमांड की है उसमें से अभी कुछ पैसे आ गए हैं, बाकी आगे इनको फ्यूचर में मिलेंगे। अथॉरिटी ने 18 और प्रोजेक्ट के लिए मांगे पैसे। अरुणवीर सिंह ने आगे कहा केंद्र सरकार से धनराशि मिलने का बड़ा फायदा होगा। योजनाओं को तेजी के साथ साथ आगे बढ़ाया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भी यमुना प्राधिकरण ने केंद्र सरकार से पैसा मांगा है। 18 परियोजनाओं की एक सूची केंद्र सरकार को भेजी गई है, जिसके लिए 220.30 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इन परियोजनाओं पर केंद्र सरकार जल्दी विचार करेगी। हमें केंद्र से पूरी वित्तीय सहयोग मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों में महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को तेजी के साथ पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत ऐसी परियोजनाओं को चुनकर केंद्र सरकार आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना के तहत धनराशि बतौर कर्ज मिलेगी, लेकिन यह पैसा अगले 50 वर्षों के लिए मिलेगा, तो जिस पर केंद्र सरकार कोई ब्याज नहीं लेगी। तो ये आगे अथॉरिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि वो इस पैसे का यूज़ करके बहुत तेज़ी से और यमुना एक्सप्रेसवे पे डेवलपमेंट कर सकेगी, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये आप भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आर्थिक सहायता की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि केंद्र सरकार से यमुना प्राधिकरण को मिल चुकी है। और अब क्योंकि उन पे पैसे हैं तो वो उसी स्पीड में और भी ज़्यादा स्पीड में इन सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको कंप्लीट कर रही है, इन्हें डेवलप कर रही है, और आगे इन्हें और भी इस प्रकार की सहायता मिलेगी। आने वाले समय में और भी जो नए प्रोजेक्ट्स हैं
अथॉरिटी की तरफ से वो लॉन्च होते हुए देखेंगे, उसके लिए भी इन्होंने सारी लिस्ट बना के अथॉरिटी ने केंद्र सरकार को भेज रखी है। तो कहने का मतलब ये है, केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार तक सारी सरकारें मिल के अथॉरिटी को सपोर्ट कर रही है और यमुना प्राधिकरण बड़े ही ईमानदारी और मेहनत के साथ लग के डेवलपमेंट कर रही है, ताकि आने वाले समय में जो भविष्य आपको दिखाया जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे पे, वो आपको आपके सामने, आपकी निगाहों के सामने फुलफिल होता हुआ दिख सके। लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस तरह से लगता है कि 2009 की स्कीम आई हुई थी और 2009 की स्कीम से अभी तक, यानी कि 2019 से पहले तक कुछ भी काम नहीं उस तरह से हो रखा था, उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ था वहाँ पे। तो लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ दिखाई जा रही हैं, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैं उन लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये वक्त निकल चुका है बहुत सारी, क्योंकि ये छोटी मोटी जगह की बात नहीं हो रही, किसी एक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की नहीं बात हो रही, ये एक पूरा नया शहर बसाने की बात हो रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ा एरिया है पूरा यमुना एक्सप्रेसवे पे, जहाँ पे आप ये नए शहर को बसता हुआ आने वाले कुछ सालों में देखेंगे। तो आप ये मान के चलिए, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आप सोचिए कि 2, 4, 5, 10 साल में आपको सब कुछ सामने नज़र आ जाए। उसमें वक्त लगता है और पीछे कुछ गवर्नमेंट इश्यूज़ रहे या जो भी था जिस वजह से चीज़ों में डिले हुई है। बट आज के टाइम पे जो स्पीड आप देख रहे हो, जिस स्पीड में काम होते हुए देख रहे हो, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट खर्च कर रही है, जिस हिसाब से वहाँ पे इन लोगों का रुझान बढ़ रहा है, जिस हिसाब से प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अथॉरिटी पे ऐसे खर्च कर रही है, तो कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट भी करना पड़ेगा इनको, इस चीज़ की आगे उसको बराबर भी करना होगा। उसके लिए इनको वहाँ पे मौके पे डेवलपमेंट भी करना होगा, चीज़ों को रनिंग में भी दिखाना होगा और सारी फैसिलिटीज़ को लाना भी होगा। और इसमें सबका फ़ायदा है, देश का फ़ायदा है, जनता का फ़ायदा है, सब तरह का सबको फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि जो नया शहर बसेगा ये रोज़गार के हिसाब से भी बहुत बेहतर होने वाला है। आने वाले समय में बहुत लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलने वाला है, बहुत सारे लोगों को रिहाइश मिलने वाली है, वो रह सकेंगे एक नए शहर पे, एक नई लोकेशन पे और बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ, यानी कि बहुत कुछ होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कॉलेजेस मिलने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ आने वाली है, तो इनमें वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, ये आप भी समझ सकते हैं, हर कोई समझ सकता है कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि साल 2 साल में सब कुछ आपको बन के दिख जाएगी, इसमें वक्त लगेगा, मगर ये होगा। जिस स्पीड में इसमें काम चल रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में बहुत कुछ आपको आपकी निगाहों के सामने देखने को मिलेगा। तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा पेशेंस के साथ आप इन्वेस्टमेंट करें और आने वाले टाइम में अपने बढ़े हुए पैसे का लाभ उठाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।